नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, साइंस के बाद हम आपको हिस्ट्री करा रहे हैं। इसके पहले आपको मौर्य काल करा चुके हैं। आज देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के क्वेश्चन कैसे थे, कमेंट्स करके अवश्य बताएं। टाइम वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक पर। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे हम आप लोगों को और अच्छा देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की। बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या किसने की थी और हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे केवल पुष्यमित्र लिखा है, यहाँ पे शुंग भी होना चाहिए था। ठीक है, कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने 184 बीसी में, कब? 184 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कण्व वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। कौन था? वसुदेव था। ठीक है, इसकी स्थापना वसुदेव ने की थी। और किसको मार के की थी? इसने देवभूत, ये जो वसुदेव था ये देवभूत का मंत्री था। कौन था? देवभूति का मंत्री था, और उसी को मार करके इसने कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक बताना है। इसके पहले कण्व वंश की बात किए थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम सातवाहन वंश की। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए, कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? तो था वो सिमुक। कौन था? सिमुक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताना है वह कौन सा कुषाण नेता था। बताना है वो कौन सा कुषाण नेता था जो बाद में क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। ठीक है, तो बताइए कौन सा था? वो था आपका कनिष्क। ठीक है, जो कनिष्क था ना, ये इसका क्या था? वंशज था, कुजुल कडफिसस का वंशज था। ठीक है, ये कुषाण वंश से संबंधित है। इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आपको मालूम है अशोक ने 261 बीसी में युद्ध आक्रमण किया था कलिंग पर। तो कलिंग पर कोई राजा रहा होगा, तो बताना है कलिंग का महान शासक कौन था। तो कौन था? खारवेल था। कौन था? खारवेल। जो ये खारवेल था, ये महामेघवाहन, किसका? महामेघवाहन कहें या चेदी वंश कहें, या महामेघवाहन वंश कहें, ये इस वंश का क्या था? संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? ठीक है, बताना है किस सम्राट के शासनकाल में किसका शक संवत का प्रारंभ हुआ। तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन। ठीक है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? बताइए, जो चरक कि जो चरक थे और ये नागार्जुन थे, भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपकी जो ये क्या बोलते हैं, जो आयुर्वेद का जनक है, इसको चरक को कहते हैं। ठीक है, तो और
क्या पूछा है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, मतलब किसके दरबार में विराजते थे। ठीक है, तो बताइए किसके दरबार में विराजते थे, ये विराजते थे कनिष्क के दरबार में। किसके, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, इसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया। ठीक है, तो बताइए भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया। तो किसने आरंभ करवाया था, कनिष्क ने आरंभ करवाया था। किसने, कनिष्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच में, रंगमंच जानते हैं ना, जैसे कि जो नाटक वगैरह होते हैं, नौटंकी वगैरह होती है गाँवों में। ठीक है, भारतीय रंगमंच में, हाँ एक क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है, यूपी से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ की नौटंकी फेमस है। तो कहाँ की, हाथरस और कानपुर की। ठीक है, नौटंकी की बात। क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था। मतलब देखा होगा आप लोगों ने, नाटक होता है, बीच में पर्दे डाले पड़े होते। ठीक है, वही पर्दे की बात कह रहा है, यवनिका को पर्दे भी कहते हैं। ठीक है, पर्दा कहते हैं। तो बताना है पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो किसने किया था, यूनानियों ने किया था। ठीक है, यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी। बताना है कनिष्क की राजधानी। ठीक है, ये राजधानियाँ वगैरह अक्सर पूछता है। ठीक है, कनिष्क की राजधानी क्या थी। तो क्या थी, पुरुषपुर। क्या थी, पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। ठीक है, हम कनिष्क के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, आपकी इसमें क्लास भी लेंगे, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे तो बिल्कुल कि एक तरफ से हम कनिष्क के बारे में समझ लेंगे। अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। अभी इसके पहले हम आपको बता चुके चरक और नागार्जुन के बारे में, वही क्वेश्चन फिर से है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। तो बताइए किसके राज्य चिकित्सक थे। तो ये थे आपके कनिष्क महाशय के। किसके थे, कनिष्क जी के थे। कौन, चरक राज्य चिकित्सक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। बताना है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। चलिए बताइए किसने चलाई थी, इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने, इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी आपकी कुषाणों ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है। ठीक है, आपको बताना है विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है। जैसे शक संवत था 78 से, उसी प्रकार बताना है विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है। तो कब से प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होता है 58 ईस्वी से प्रारंभ होता है विक्रम संवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा। ठीक है, सातवाहन एक वंश था। ठीक है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे। चलिए बताइए किस धातु के बने होते थे। तो उस समय बने होते थे सीसा के। किसके, सीसा के, मतलब लेड के, मतलब पीबी के। ठीक है, पीबी, पीबी मतलब लेड, लेड मतलब सीसा। गैलेना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन, गैलेना किसका अयस्क है। तो किसका, पीबी का, लेड का, सीसा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों शासकों की राज्य की भाषा क्या थी। बताना है जो सातवाहन वंश के शासक थे उनकी राजधानी क्या थी, सॉरी राज की भाषा क्या थी, राजधानी नहीं भाषा क्या थी। तो भाषा क्या थी, उनकी भाषा थी प्राकृत। क्या भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में राज किया। ठीक है, तो बताइए शुंग वंश के बाद किसने भारत में राज किया।
कण्व वंश ने। किसने? कण्व वंश ने। ठीक है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति। ठीक है। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वसुदेव। क्या नाम था? वसुदेव। जो वसुदेव जी थे ये देवभूति को मार देते हैं और फिर कण्व वंश की स्थापना करते हैं। कण्व वंश आपका चलता है 75 BC से चलता है 30 BC तक। कब से कब तक? 75 BC से 30 BC तक चलता है कण्व वंश। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मतलब कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोने के, अब बताए थे इसके पहले, सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो बताइए किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, एक बात ये बता रहे हैं आपको, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? आपको बताना है कि पुरुषपुर किसका उपनाम है। तो किसका उपनाम है? ये है पेशावर का। किसका है? पेशावर का उपनाम है क्या? पुरुषपुर। अभी बताए थे ना कि जो पुरुषपुर थी ये राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? ये थी कनिष्क की राजधानी थी। क्या? पुरुषपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास। ठीक है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ठीक है, बताइए किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म में, कला में, साहित्य में या वास्तुकला में? तो किस में हुआ था? वास्तुकला में सर्वाधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? बताना है। सातवाहन जो वंश थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? पैठण में। ठीक है, पैठण। पैठण को प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं पैठण को। ठीक है। ये महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के समीप पड़ता है। ठीक है। क्या? पैठण गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। औरंगाबाद से 56 किलोमीटर दूर है पैठण या प्रतिष्ठानपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, कौन? सेंट थॉमस भारत आया था? ठीक है। चलिए बताइए किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था गोंदोफिरनस के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? गोंदोफिरनस के शासनकाल में ये ईसाई भारत आया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? बताना है कि जो ये पतंजलि थे ये किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? ये थे समकालीन पुष्यमित्र शुंग के। याद रखिएगा, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आपको बताना है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किसने हराया था? पेन चाओ ने हराया था। किसने? पेन चाओ ने हराया था कनिष्क को। ये चीनी जनरल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिदाता। ठीक है, देखो मुक्तिदाता लिखा है एग्जाम में, अगर मुक्तिदाता की जगह पर त्रातार, ठीक है, ये लिख के आ जाए तो इसका मतलब ही मुक्तिदाता ही होता है। ठीक है। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? चलिए बताइए किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो शक वंश के शासकों ने मुक्तिदाता की उपाधि भी धारण की थी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा कौन सी थी? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सब लोग कमेंट्स करके बताइए। देखिए पढ़ाई पे ध्यान दो, पेपर की डेट आ गई है इसलिए। ठीक है। हाँ,
कल का जो क्वेश्चन था पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको भेजा था, तो उसने अपने सन और डॉटर को, पुत्र और पुत्री दोनों को, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, हाँ इसका आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। बताना है कि जो सैनिक शासन व्यवहार है ये किसके द्वारा पहली बार भारत में लाया गया था, तो किसके द्वारा लाया गया था, ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रीकों के द्वारा ये पहली बार लाया गया था। ठीक है।